आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल। हम लोग आज के सेशन पे एक फुल टेस्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश इसको डिले करना पड़ जा रहा है। तो आज हम लोग एक छत्तीसगढ़ भूगोल का सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन कितने होने वाले हैं आपको? 50 एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। और आपके आगामी अभी सीजीपीएससी के परीक्षा पे जैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको हमने ध्यान में रख के इस पेपर को बनाया हुआ है। तो साथ में करिएगा। चैनल पे नए आए होंगे कुछ लोग, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें इस टाइप के अच्छे कंटेंट के लिए। साथ में इसके बाद हम लोग अगले सेशन में कोशिश करेंगे एक फुल टेस्ट कवर कर ले, जिससे आपका क्या है ना, जो कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ रहेगा। अभी हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? तो हमारी ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है ये। हम लोग आज कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ भूगोल, जनगणना और पर्यटन, इस तीन चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। हमने ये पाँचवें वाले को कवर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोग फुल टेस्ट करने वाले हैं। तो नीचे से हम लोग 8 नंबर वाला जो टेस्ट है इस वाले को कवर करने वाले हैं। 8, 9 और मे भी शायद 10, 2 या 3 हम लोग फुल टेस्ट एक बार कवर करेंगे। तो इसको करेंगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज लेना है तो ये टेस्ट सीरीज आपका हमारे ऐप में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त एक हमने अलग से 149 का सीरीज़ भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको 4 फुल टेस्ट मिल जाएगा इसी में से। और करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब का जो पीडीएफ है वो हमने वहाँ पे उसको अपलोड किया हुआ। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का आज का टेस्ट। देखते हैं आप लोग इस पर कितना अटैम्प्ट कर पाते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। 1 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन: कोरबा, दुर्ग, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही या मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बताइए सही आंसर क्या निकल रहा है इसका। तो जो उस टाइम तक का डेटा था, उस टाइम के हिसाब से अपने पास था मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अभी कुछ डेटा बोल रहे हैं शक्ति होगा, लेकिन शक्ति वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में भी आपको ये मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर लगाना है। निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का 3 सबसे बड़े वन वृत्त है? वन वृत्त हमने पढ़ा हुआ है। टोटल अपने पास कितने हैं? 6। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर और रायपुर। बताइए सबसे बड़े 3 वन वृत्त कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा वन वृत्त आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको जगदलपुर, तीसरे नंबर पे मिलेगा सरगुजा, फिर आपका कांकेर है, रायपुर है ना, ये है। और लास्ट में जो सबसे छोटा वन वृत्त है वो हो जाता है आपका दुर्ग। दुर्ग आपका सबसे छोटा वन वृत्त है। सबसे बड़ा याद रखिएगा बिलासपुर, सबसे छोटा याद रखिएगा दुर्ग। मिलान करने के लिए भी देता है आपका, तो मिलान ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? 17 डिग्री 40 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, 6 डिग्री 59 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो अक्षांश विस्तार से मतलब क्या है वो देखेंगे हम लोग पहले। आप पहले इसको अटेम्प्ट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, हमने अलग से डिज़ाइन किया हुआ। इसका सही आंसर वैसे अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 59 मिनट होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या होता है। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाएं, ठीक है, गला थोड़ा बड़ा हो गया इसका। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं 24 डिग्री 5 मिनट। हो गया। तो क्या बोला? अक्षांश विस्तार का अंतर, मतलब ये दोनों के बीच का आप एक अंतर निकालिए तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 6 डिग्री 59 मिनट। ये क्वेश्चन इजी है, आपको बस समझने की देरी है। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या अचानक मार। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था। 1983-84 आसपास में ये बना हुआ था। अभी वर्तमान स्थिति में बंद है। और सिर्फ हम लोग ये नहीं बोलेंगे छत्तीसगढ़ का, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अभी आज के डेट में हमारे पास एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अचानक मार। ये है पूरे भारत में 14वें क्रमांक का बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं हिंदी में। अगला, इंदावानी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित है? राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर या धमतरी। तो इंदावानी आपने सुना होगा, इंदावानी, तिड़ेसरा। ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव सही आंसर हो जाएगा इसका। कुछ और दिख रहे हैं जैसे दुर्ग, दुर्ग में आपको मिलेगा बोरई। आपको धमतरी, धमतरी में मिलेगा श्याम तराई या श्यामा तराई। इसको जरूर देख लीजिएगा। औद्योगिक विकास केंद्र से जनरली देखा गया 1 आध नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में न्यूनतम औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अबुझमाड़ की पहाड़ी, रायगढ़ बेसिन का वर्धा या जशपुर? इसमें एक ही है जो ऑड वन आउट आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी कवर्धा। यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से क्या है ना, पानी कम गिरता है, और बाकी जो 3 क्षेत्र दिख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। सबसे ज़्यादा पानी जशपुर में मिलेगा आपको, रायगढ़ बेसिन में मिलेगा, अबुझमाड़ की पहाड़ी में मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा पानी कहाँ गिरता है तो जशपुर लगा के आइएगा। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को उनके स्थापित वर्ष या स्थापना वर्ष में जमाना है। इधर अभ्यारण्य दिए हैं और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। अच्छा, इसको अ ब स और द होगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स होगा फिर द होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको जमा के देखते हैं। अपने को पता है भूरम देव सबसे नवीनतम है, तो स का जो है एक होना था, स का एक होना था। सीता नदी सबसे प्राचीन है, तो सीता सबसे प्राचीन ऐसे करके याद रखते हैं इसको। तो हम लोग किए थे ब का 4, ब का 4। अच्छा, ब का 4 अपने को पता रहता तो वैसे भी आंसर आ जाता। इसका सही आंसर आपको दिख ही रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के आपके मिलान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सामरी पाट, नंदीराज, मैन पाट या गौरलाटा? बताइए। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर डी, गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा वो आपको सामने पार्ट में मिलेगी। और कितनी ऊंची? 12-25 मीटर। नंदीराज भी है जो आपको दंतेवाड़ा में मिलता है, पहला टीला पहाड़ी के पास, 12-10 मीटर। ये छत्तीसगढ़ की 2 सबसे बड़ी ऊंची चोटियां जो है वो है। मेन पार्ट तो पार्ट है। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मारीन फॉसिल पार्क की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? सरगुजा, कोरिया, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर? आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पे। अगला, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति कब से कब तक लागू है? आपके पास 4 ऑप्शन है। वीडियो को एक बार पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, अभी तक आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। सौर ऊर्जा नीति अपने पास है और ये चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2027 तक के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके पास 41.13%, 42.02%, 40.21% या 44.21%। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कुछ और है, और आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कुछ और है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पूछा है तो 44.21 करिएगा। अच्छा, 2 चीज बता देता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण बोले या आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोले, आपका वन के क्षेत्रफल का बात आएगा तो हम लोग 4th प्लेस पे है भारत में, याद रखिएगा दोनों में। और वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया का बात आता है, कवर एरिया याद रखिएगा, तो हम लोग 3rd प्लेस में है दोनों में। तो ये वाला दिक्कत ही खत्म। 2019 वाले पेपर पे एक दिक्कत हुआ था ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में कुछ और था, आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ और था, और क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं था किसके हिसाब से लेना है। तो ये वाला दिक्कत खत्म हो गया। फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से लीजिए। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो 4, फॉरेस्ट कवर बोलेगा तो 3। छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 1000, 969, 943 या 991? बताइए। लिंग अनुपात आपको मिलेगा 991। हमने आर्थिक सर्वेक्षण का एक क्रैश कोर्स कराया हुआ, उसे जरूर देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? तो हम लोग करेंगे इसका सही आंसर। आप सबको पता है नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा दुर्ग में है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता कितना है? 80.27, 70.28, 60.24 या 72.99? तो 80-70 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी 60.24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक बोलेंगे इसको, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, राजिम, चंद्रपुर, तालागांव या मल्हार? तो सही आंसर है आपका देवरानी जेठानी मंदिर, शरभपुरी वंश द्वारा निर्मित। आपका ऑप्शन नंबर सी तालागांव बिलासपुर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन 2019 का पीएससी पूछा था, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? मल्हार भी था एक ऑप्शन में, ठीक, तो तालागांव में ये आपको स्थित मिलेगा। अगला, छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? सरगुजा, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा या कोरबा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी कोरबा में मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में उद्योग के अंतर्गत कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग नहीं आता? उर्वरक, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल या ऑटोमोबाइल? कौन सा कोर सेक्टर में नहीं आता? तो अलग से दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, आप देखिए एक बार। ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल होगा। हम लोग अगर बात करें तो 8 उद्योग हैं जो कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और ये 8 में आपका ऑटोमोबाइल नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप ट्राई करके देखिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट हो गया होगा अभी तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8.74% एवं 4.07% उसका होगा। 27 जिले के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात को उनके घटते क्रम में जमाइए। ठीक, तब आप समझिएगा पहले घटते क्रम का मतलब क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बालोद, कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, बालोद, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। बताइए सही क्रम इसका क्या होगा? अटेम्प्ट करिए। सही क्रम ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव सबसे ज़्यादा, फिर दंतेवाड़ा उससे कम, फिर बालोद उससे कम। वर्तमान में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 159, 137, 142, 139। इसको मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है, नया डेटा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 137 इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से इनमें से किसे फूलों की घाटी भी कहते हैं? झीरम घाटी, चिल्फी घाटी, दरभा घाटी या केशकाल घाटी? बताइए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपने पढ़ा कुछ और है, आंसर कुछ और है। सही आंसर आप इस बार अगर इसको गैस करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में मैंने नहीं सुना है। यही इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। जशपुर का लोरो घाटी है ना एक, जिसे आप लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। हम लोग सब उसको फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। सही है, लोरो घाटी ऑप्शन में ही ना रहा तो केशकाल घाटी को लगाइएगा। ग्रंथ एकेडमी का डेटा है, गलत नहीं है। ठीक है, लोरो घाटी और केशकाल घाटी, केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी बोलते हैं। अगला, चिंगी तराई का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? नारायणपुर, बस्तर, सुकमा या दंतेवाड़ा? अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होंगे। चिंगी तराई का शिव मंदिर ऑप्शन नंबर बी बस्तर इज द राइट आंसर। अगला, कुंदरू घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया या बलरामपुर? तो यहाँ का दार्शनिक स्थल, अच्छा खासा पर्यटन स्थल है, दार्शनिक नहीं बोलूंगा, पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर बी सूरजपुर में मिलेगा आपको। कौन सा? कुंदरू घाघ जलप्रपात। अगला, निम्न में कौन सा कथन जोगी मारा गुफा के संदर्भ में सत्य है? सीता बेंगरा का नाम ही जोगी मारा गुफा है। दूसरा, यह गुप्तकालीन गुफा है। सुतनुका देवदासी वरुण देव को समर्पित थी, या एक प्रकार का विश्राम गृह था। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है अपने को बताना है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, मैं इसका आपको एक डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सीता बेंगरा अलग गुफा, जोगी मारा अलग गुफा है, पहला कथन यहीं पे गलत हो जाता है। या गुप्तकालीन गुफा है? जी नहीं, गुप्तकालीन गुफा नहीं है ये है आपका मौर्य कालीन गुफा। तो दो तो गलत हो गए, एक दो गलत हो जा रहे हैं। क्या बोला? संदर्भ में सत्य है, तो एक दो तो गलत है, एक दो तो गलत है, या दो तो गलत है। आप ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आपने इसको ऐसे करके ट्राई करिएगा कभी एग्जाम में इसको सॉल्व करने का, 3-4 सही। अब आपको नहीं पता, चलिए आप कहीं ना कहीं से एक बार के लिए ये लगा सकते हैं, हाँ एक प्रकार का विश्राम गृह था, ये तो आपने अंदाजा लगा लिया। अब देवदासी वरुण देव को इन लोग समर्पित थे कि नहीं थे आपको नहीं पता है, लेकिन आपने जब ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो आंसर आ रहा है। आपको आंसर लाने से मतलब है, तो इससे भी आप इस एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करें। निम्न में से कौन सा कथन आरंग के विषय में असत्य है? इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इस शहर का संबंध महाभारत काल से है। 24 तीर्थंकरों का यहाँ उल्लेख मिलता है। आरा नाम के राजा के नाम से इस स्थान का नाम आरंग पड़ा। क्या असत्य लग रहा है बताइए? एक कथन असत्य अलग से दिख रहा है। आरा नाम के राजा की वजह से इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। ये कथन नहीं है, आपको महाभारत वाला स्टोरी है। ये ताम्रध्वज को आरी से उनके पिता मोरध्वज जो है मतलब काटे थे, मतलब गर्दन को काटे थे, उनको काटे थे, और इसी वजह से आरी से काटने की वजह से इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा था। ये है स्टोरी। बाद में वो अलग है कि उनको पुनर्जीवित कर दिया गया, वो सारी चीजें अलग है। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को लाखा चौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, पाली का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, हरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, या राजिम का राजीव लोचन मंदिर?
खरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 4 जुलाई 2001, 4 सितंबर 2001, 1 नवंबर 2001 या 28 नवंबर 2002? सही आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं इसको तो हम 4 सितंबर 2001 हो जाएगा। अगला, किस प्रकार के शैल समूह में धातु की प्राप्ति होती है? गोंडवाना शैल, कडप्पा शैल, आर्कियन शैल या धारवाड़ शैल समूह? ऑप्शन नंबर डी धारवाड़ शैल समूह का सही आंसर हो जाएगा। एक और दिख रहा है अपने को इसमें गोंडवाना शैल समूह, इसमें से अपने को कोल यानी कि कोयले की प्राप्ति होती है। शिशुपाल पर्वत कहाँ स्थित है? धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव या कबीरधाम? तो शिशुपाल पर्वत इसका एक और नाम है धारी डोंगरी। ऑप्शन नंबर बी महासमुंद इसका सही आंसर है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के वनों का भारत में स्थान है। इसको तो मैंने ऊपर ही करा दिया आपको। चौथा स्थान। निम्न में से कौन सही नहीं है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा, शंकर गोवान योगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच या सभी सही हैं? एक अलग से दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो था वो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। शोषण विरोधी मंच, ठीक, ये वाला। अब पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो था वो था पवन देवान का। खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा और भ्रातृ संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन। तो ये सारी पार्टियां हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी गांव और सबसे पश्चिमी गांव के बीच में समय का अंतर कितना होगा देशांतर में? ऑप्शन दिए हैं आपके पास और एक बार ट्राई करिए। मैं छत्तीसगढ़ बनाता हूँ, समझते हैं इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी गांव मतलब जसपुर वाला एरिया पड़ेगा ना, यहाँ वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या बोला? पश्चिमी गांव मतलब ये बीजापुर वाला एरिया ले लीजिए। अपने को पता है देशांतर 80 डिग्री, कितना 15 मिनट। इधर 80 के बाद आएगा 84 डिग्री 25 मिनट। अब दोनों के बीच में अंतर तो है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। आप डिफरेंस कर लेंगे तो निकल जाएगा। 1 डिग्री में सूर्य का जब आप बात करते हैं तो 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का अंतर पड़ता है ना। तो इसमें कितना डिग्री का अंतर पड़ेगा? मतलब ये वाला जो है ये सूरज को पहले देखेगा और ये वाला जो है सूरज को कितने देर बाद उसी जगह पे देखेगा। तो उसके लिए हम लोग को डिग्री को 4 मिनट से इंटू करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा और उसको 4 मिनट से जब आप इंटू करेंगे तो 17 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। ये था छत्तीसगढ़ का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस बार। वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है? बलौदाबाजार, रायपुर, कोरबा या दुर्ग? ऑप्शन नंबर सी कोरबा इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना जिला? कितना? 9 जिला। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कुटुमसर गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, पहले कथन देख लेते हैं। यह गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। इसकी खोज सन 1900 में शंकर तिवारी ने की थी। इसके अंदर शंकराई नाम की मछली पाई जाती है। अपने को एक ही कथन पता है बस। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देख लेते हैं 3 से कुछ बन पा रहा है क्या। अभी भी बन जाएगा, देखिए ना। आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सिर्फ एक कथन की वजह से। एटलीस्ट आप 50-50 में तो पहुंच गए। अब आप देखिए 2-3 तो डेफिनेटली सही है, 2-3 तो डेफिनेटली सही है। अब आपको सिर्फ एक कथन को वेरीफाई करना है कि एक वाला कथन सही है कि नहीं है। यह गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। अब बताइए। अब भूल जाइए इसको कि 1900 में शंकर तिवारी ने की थी कि नहीं की थी। अब तो ये डेफिनेटली सही हो जा रहा है ना। आपको ऐसे करके इन्फॉर्मेशन निकालना है। जी हाँ, पहला कथन डेफिनेटली सही है। गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है और विश्व की 7वीं बड़ी गुफा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी ये बोलता है। जब भी जो भी क्वेश्चन मेकर हैं क्वेश्चन बनाने बैठेंगे ना तो वो इसको लेके बैठेंगे, समझिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हो जाएगा। अगला, मैकाल श्रेणी के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। यह विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है। शिवनाथ तथा वेनगंगा के मध्य जल विभाजक पर्वत है। कवर्धा में इसे चिल्फी घाटी श्रेणी भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है।
बताइए कौन सा कथन सत्य है। मैकाल श्रेणी की अगर जब हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ का जब आप इस वाले हिस्से को देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा है, ठीक। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा। रामगढ़ की पहाड़ी इस साइड पे, थोड़ा सा नीचे भी मिलेगा आपको, इधर भी है इधर भी है, तो आपको आराम से दिख रहा है कि विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग तो डेफिनेटली नहीं है। ये होगा तो आपका सतपुरा का होगा, क्योंकि इधर से सतपुरा जाता है, तो सतपुरा होना चाहिए। शिवनाथ तथा वेनगंगा के मध्य जल विभाजन एकदम सही। कवर्धा में इसे चिल्फी घाटी कहते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। 2 3 4 सही हो जाएगा। अब जोड़ी मिलान करते हैं। अगला, काली मिट्टी, लेटराइट, लाल पीली और लाल बुलई, बताइए नाम अलग अलग। काली मिट्टी, कन्हार भर्री, रेगुर कपासी, चैम्पू, चीका। हो गया। आ का दो, आ का दो तो 3 हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दा का निकाल लें तो चलिए पहले लेटराइट, लेटराइट को भाटा मिट्टी बोलते हैं, पाठ प्रदेशों में मिलते, ब का 3, अ का 2, ब का 3 हो गया। अगला, लाल पीली, लाल पीली का क्या, मटासी, और लाल बुले का इकरा होता है, सा का 4, सा का 4। यहाँ से आंसर निकल गया, ठीक। ऐसे करके आंसर को निकालिए। अगला, तान, झीन, गज, अहिरन, चुरनाई और जटाशंकर किसकी सहायक नदी है। शिवनाथ, केलो, हसदेव और मांड। हसदेव की है ना। अगला, निम्न में से कौन अति निम्न सिंचित जिले में आते हैं। निम्न में से कौन अति निम्न सिंचित जिले में आते हैं, बताइए। दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है कौन कौन सा है। मैं छत्तीसगढ़ बना लेता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए। आपको गैस करना होगा। आप कैसे गैस करेंगे, आपको पता है ना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी, महानदी यहाँ से जा रही है, उड़ीसा के लिए। दूसरी सबसे बड़ी, लंबी और बहुत ज़्यादा पानी डेंसिटी वाली नदी, शिवनाथ, यहाँ से जा रही है। आपको पता है ये 3 शहर कहाँ है, दुर्ग, रायपुर, धमतरी। इन दोनों के द्वाब, यहाँ ये रहा रायपुर, यहाँ पे रहा दुर्ग, यहाँ पे रहा धमतरी। ये द्वाब वाले क्षेत्र पे ये 3 नदियाँ हैं, तीनों शहर हैं। तो ये तो आपके अति निम्न सिंचित जिले हो ही नहीं सकते। बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा, 4 5 6 आपको अलग से दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करके निकालना है आपको। अगला, प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ है, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर या गरियाबंद। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, पहला जैविक हाट बाजार गरियाबंद में। आइए। अगला, साल वृक्ष के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। सर्वोच्च किस्म के साल चिल्फी घाटी में पाए जाते हैं। रेलवे के स्लीपर और डब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। सर्वोच्च किस्म के साल चिल्फी घाटी नहीं, केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का वो अभयारण्य जहां काला हिरण देखा गया था, अचानक कमार, तमोर, पिंगला, सीता नदी या बरनवा पारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा, सीता नदी। अगला, इनमें से कौन सा क्षेत्र लौ क्षेत्र नहीं है, राजनांदगांव, बालोद, बलौदा बाजार या कवर्धा। एक क्षेत्र आपको अलग से ही दिख रहा है, अब देखेंगे अच्छे से। बलौदा बाजार सीमेंट क्षेत्र है ना, सीमेंट के लिए है। यहाँ जब आपको कड़प्पा क्रम की चट्टानें मिल रही है, तो धारवाड़ वाला आपका लौह अयस्क तो मिलना नहीं है। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक टिन है ना, ये टिन की प्राप्ति होती है, कोंटा, कटे कलियार, फुटका पहाड़ या झिपन करही। तो आपका टिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, आपको पता होना ही चाहिए। कटे कलियार, टेकनार, कोंटा भी है लेकिन कोंटा में थोड़ा कम है, कटे कल्याण में सर्वाधिक है, ठीक। फुटका पहाड़ आपको पता ही है, बॉक्साइट है यहाँ पे। आपको पता ही है झिपन चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर मतलब चूना पत्थर ही लिख लेते हैं, ठीक है।
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या अंबिकापुर? ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में मिलेगा। कब बना था? 2001। अगला, राज्य निर्माण से लेकर अक्टूबर 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादक क्षमता में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 152, 119, 137 या 110? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 119 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देख लीजिए क्या क्या है। 1360 मेगावाट जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 2984.6 मेगावाट अक्टूबर 2021 तक। अब दोनों के बीच में पहले तो एक अंतर भी निकाल लीजिएगा, कितने का अंतर आया है। मैं परसेंट में आपको बता दिया हूँ कि 119% का वृद्धि हुआ है। वर्तमान समय यानी कि मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में सिंचाई की क्षमता कितनी हो गई है? 13.28 लाख हेक्टर, 15.15, 21.34 लाख हेक्टर या 28.51 लाख हेक्टर? तो जब बना था ना उस टाइम में 13.28 लाख हेक्टर था। आज की डेट में आपका ऑप्शन नंबर सी 21.34 लाख हेक्टर। अच्छा, इसको जरूर देख लीजिएगा ये दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि एग्जाम में आजकल अंतर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी तिलहन फसल का होता है? मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों या तिल? बताइए। तो पहले आंसर कर लेते हैं। पहले आंसर करेंगे तो सर्वाधिक इस साल पे हमेशा कंपटीशन रहता है सोयाबीन और मूंगफली में, तो इस बार सोयाबीन ने बाजी मार ली है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन, दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे मूंगफली, तीसरे नंबर पे राई सरसों और चौथे नंबर पे तिल। प्रदेश में ताप विद्युत और जल विद्युत के अतिरिक्त और कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है? 6 मेगावाट, 14 मेगावाट, 20 मेगावाट या 30 मेगावाट? तो ये होता है सह उत्पाद से। तो 6 मेगावाट का अपने पास होता है अतिरिक्त जनरेशन। भोरम देव सह उत्पाद से ये अपन अचीव करते हैं। और भी है, अभी 14 मेगावाट वाला भी है, धमतरी बायोमास भी है, लेकिन अभी कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। अभी तक हम लोग उससे उत्पादन नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत जल क्षेत्र में मछली उत्पादन किया जा रहा है? 99, 94, 90 या 85? तो इसको ध्यान रखेंगे। लगभग में भी कभी पूछेगा तो इसी के अगल बगल ही आएगा 94। एग्जैक्ट में कितना? 94.38। ठीक है, अगला लास्ट। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? मई 2001, सितंबर 2001, नवंबर 2000, जुलाई 2001? आप सबको पता है, कमेंट करके बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, मेरे को कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको 3 सेट कराए, एक छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, दूसरा मैंने आपको जनजाति भी कराया और तीसरा मैंने ज्योग्राफी भी कराया। तो जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको उसका निचोड़ दिया है। कल करेंगे एक फुल टेस्ट। ठीक है, फुल टेस्ट कल करेंगे। कोशिश करूंगा मैं इसको जल्दी अपलोड कर दूं और मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है जिसके कारण हम लोग उस पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ आपको हम लोग एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा पाए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप करंट अफेयर को जरूर कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे को भी जरूर कर लीजिए। वीडियो कुछ आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, इसको भी जरूर करिएगा। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।